लखनऊ के प्रेस क्लब में जिस प्रकार से आज़ाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आज़ाद रावण, जो कि नगीना से सांसद भी हैं, साफ तौर पे उन्होंने आज प्रेस क्लब में एक प्रेस वार्ता की। प्रेस वार्ता के दौरान उत्तर प्रदेश सरकार पर जमकर बरसे हैं, चाहे वो नीट के एग्ज़ाम हो, वो चाहे तमाम प्रकार के जो पेपर लीक हो रहे हैं लगातार, उसको लेकर के वो बरसे हैं। साथ उन्होंने एक जो महत्वपूर्ण बात कही है वो ये कही है कि शिक्षा को लेकर के कक्षा 1 से लेकर के 12वीं तक के जो पढ़ाई होगी उसको पूरी तरीके से निःशुल्क कर देंगे। और ख़ास करके उन्होंने ये भी बताया कि जो MBBS की पढ़ाई है, जिसमें लाखों रुपए छात्र छात्राओं के और साथ ही साथ उनके माता पिता पेरेंट्स के जो खर्चे होते हैं, उसको सिर्फ और सिर्फ 1 रुपये में कराएंगे। यहाँ तक के मास कम्युनिकेशन को भी लेकर के उन्होंने कहा, क्योंकि साफ तौर पर उन्होंने ये भी तंज कसते हुए सरकार के ऊपर कहा है कि जिस प्रकार से ये सरकार नौकरी देने में विफल रही है, कहीं ना कहीं कम से कम उसको पढ़ाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, इन सब चीज़ों को निःशुल्क करना चाहिए। और उन्होंने एक महत्वपूर्ण जो बात कही, उन्होंने ये भी कह दी, विधानसभा चुनाव 2027 है, उसमें 403 विधानसभा सीटों पर वो लड़ेंगे। और उन्होंने एक और दरवाज़ा खोल करके साफ तौर पर रख दिया है कि विपक्ष का कोई भी हो, वो सभी के साथ गठबंधन कर सकते हैं। उन्होंने ये भी कह दिया कि हमारे दरवाजे सब के लिए खुले हों, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, चाहे वो बहन कुमारी मायावती का बसपा BSP हो, सभी के लिए दरवाजे खुले होंगे। अब ये देखना होगा कि किस प्रकार से आज़ाद समाज पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में क्या प्रदर्शन करती है और किस प्रकार से अपनी चुनावी रणनीति को लेकर के जो 4 तारीख बिजनौर में जिस प्रकार से सत्ता परिवर्तन की जो ये यात्रा निकालने जा रही है, आज़ाद समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, जो पदाधिकारी है, वो सभी लोगों को लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और जनता को इस सरकार की विफलताओं को गिनाने का काम करेंगे। इन्हीं मुद्दों को लेकर के आज आज़ाद समाज पार्टी के जो अध्यक्ष हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण, वो जमकर बरसे हैं। आइए लेके चलते हैं कि जिस तरह की स्थिति बन गई है यहाँ पर और जो आवश्यक सुविधाएं वो नहीं है प्रेस क्लब में, इस वजह से मुझे बताया गया था कि भाई प्रेस के साथी वहाँ कम जाते हैं, बड़े बड़े होटल्स में जब PC होती है तो ही जाते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई जैसा भी है तो उसी प्रेस क्लब में करें, क्योंकि इसी व्यवस्था को तो सुधारना है। सरकारी व्यवस्था को सुधारेंगे तभी अच्छा रहेगा। तो मैं सबसे पहले तो आपको 4 जून जो आज़ाद समाज पार्टी काशीराम की सीनियर लीडरशिप ने व्यवस्था परिवर्तन दिवस के रूप में बनाने का फैसला लिया है, और उसके बाद 4 जून व्यवस्था परिवर्तन दिवस पे सत्ता परिवर्तन यात्रा हम लोग उत्तर प्रदेश के बिजनौर से शुरू करेंगे। और ये सत्ता परिवर्तन यात्रा बहुजन हिताय बहुजन सुखाय के संकल्प को आगे बढ़ाते हुए सामाजिक न्याय, भागीदारी और संविधान बचाने के संकल्प के साथ पूरे उत्तर प्रदेश के गांव, कस्बों, शहरों, पंचायतों तक जाएगी। हम और हमारे के कार्यकर्ता पूरे प्रदेश में पहुंचकर जिन मुद्दों पे मैं आगे आपसे बात रखूँगा, उन मुद्दों को लोगों तक पहुंचाने का काम करेगा और पार्टी उन्हीं मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी। 4 जून, क्योंकि 4 जून इसलिए महत्वपूर्ण है, पिछले लोकसभा का जब रिजल्ट आया 2024 का, तो 4 जून को ही आज़ाद समाज पार्टी काशीराम का पहला संसदीय सदस्य नगीना से जीता। पार्टी ने फैसला लिया है कि इस दिन को हम लोग उत्सव की तरह मनाएंगे और पूरे प्रदेश और देश में जहाँ जहाँ हमारे, दुनिया में भी जहाँ हमारे आंदोलन जुड़े हुए लोग रहते हैं, वो सब लोग इसको उत्सव के रूप में स्वीकार करेंगे और अपने परिवार के साथ खूब मिठाई और तमाम तरह के जो है संकल्पों के जो आगे बढ़ने के लिए ज़रूरी है, उन संकल्पों के साथ इस कार्रवाई को आगे बढ़ाने के लिए 2027 की तैयारियों में कमर कसेंगे। पेपर लीक, अभी नीट का पेपर लीक हुआ था। ये कैसी कानून व्यवस्था है जहां इतना महत्वपूर्ण पेपर लीक हो जाता है? और सब पेपर लीक नहीं होता है, नौजवानों के सपनों की हत्या होती है, उनके परिवारों के सपनों की हत्या होती है, उनके सशक्तिकरण की हत्या होती है, उनकी भावनाओं की हत्या होती है। अभी SSC GD के पेपर में क्या हुआ? कब तक गलती के नाम पे हम नौजवानों को भेंट चढ़ाते रहेंगे? जिन पेपर के स्थानों पे 400 बच्चों का एनरोल था, वहाँ 800 बच्चे पहुँच गए। क्या व्यवस्था है ये? क्या कमी है सरकारों के पास? किस तरह का मजाक हो रहा है? पिछले 7 सालों में लगभग 90 पेपर लीक हुए हैं। सिर्फ पेपर नहीं लीक हो रहे, आरक्षण घोटाले 69,000 शिक्षक भर्ती हुई या और कोई भर्ती, पुलिस की भर्ती हो,
किस तरह के घोटाले हो रहे हैं, सब आपके सामने है। तो हमारी ये मांग है, हम इसको जनता के बीच में भी लेके जाएंगे कि हत्या जैसी सज़ा जो है का प्रावधान पेपर लीक पे होना चाहिए, उनकी संपत्ति जब्त होनी चाहिए, और चाहे उसमें नेता इन्वॉल्व हों, अधिकारी इन्वॉल्व हों, सबको संगठित अपराध के रूप में लेके उन पे इतनी सख्त कार्रवाई करनी चाहिए कि नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो। गुणवत्तापूर्ण शिक्षा नहीं मिल रही, समय समय पे नया सिलेबस के नाम पे नई वर्दी, नई जो है जूते के नाम पे जिस तरह अभिभावकों की जेब कटाई हो रही है, किससे छिपा हुआ नहीं है। इसलिए कक्षा 1 से 12 इसमें मुनाफा नहीं देखना चाहिए सरकार को। गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सबका अधिकार होना चाहिए, कोई जाति हो कोई धर्म, हम सबके लिए मांग कर रहे हैं। और इस मुद्दे को हम लोग राजकाज बनने पे लागू करेंगे कि चाहे वो किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, कक्षा 1 से लेकर 12 तक सबको समान शिक्षा मिलेगी, वो भी गुणवत्तापूर्ण। दूसरा, प्रत्येक प्रदेश के सभी परिवारों को मुफ्त, सुलभ एवं बेहतर स्वास्थ्य सेवा की गारंटी भी हम लोग देंगे। आज क्या स्थिति है, मैं अस्पताल के निरीक्षण पे गया था, बिजनौर मेडिकल कॉलेज, स्टाफ नहीं है, 146 नर्सों की ज़रूरत है। एक बच्चे की जान गई क्योंकि तेल नहीं था उनके जनरेटर में, डायलिसिस नहीं हो पाया समय पे, दवाइयाँ नहीं है, डॉक्टर का स्टाफ कम है। आपने प्राइवेट हॉस्पिटलों वालों को छूट दी है कि वो इलाज के नाम पे लोगों की जेब काटें, और सरकारी अस्पताल की सुविधाएं आपने कम की है। इसलिए मैं मानता हूँ कि आपकी सरकार पूंजीपतियों की सरकार है, गरीबों की सरकार नहीं। इसलिए सबको अच्छी और बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं मिलनी चाहिए। इसलिए मैं मानता हूँ कि बेरोजगार युवाओं को सुना जाना चाहिए, वरना तो जैसे 6-7 दिन में 20 मिलियन फॉलोवर वाली पार्टी बन जाती है, जिस दिन ये नौजवान सड़कों पे आ गया तो सरकार पे संभलेगा नहीं। बताना चाहता हूँ कि नौजवान होने के नाते, और अभी तो क्योंकि मुझे रोज़गार मिल गया, 5 साल के रोज़गार पे मैं हूँ, लेकिन मैं फिर भी ये मानता हूँ कि नौजवानों को रोज़गार मिलना ही चाहिए, क्योंकि पढ़ाई लिखाई करा के उनके माँ बाप ने अपना सब कुछ दांव पे लगा दिया। उनकी बहनों के, बच्चों के, भाइयों के, माता पिता के सपने उनसे जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को बहाल किया जाए। जब ये सरकार सत्ता में नहीं थी तो ये कहती थी कि हम ओपीएस लेके आएंगे और मंडल कमीशन की सिफारिशें भी लागू करेंगे, लेकिन जब से खुद आए हैं तब से एनपीएस की बात कर रहे हैं, वो भी इतने आंदोलन के बाद। हम ओपीएस की गारंटी देंगे और उसको लागू कराएंगे। किसानों को उनकी फसलों का नुकसान होने पर, और जो छुट्टा पशु हैं उनके द्वारा जिस तरह का जो है हमला उनकी फसलों पे हो रहा है, इन दोनों पे सख्त कानून बने और किसानों को एमएसपी की गारंटी मिले उनकी हर फसल पे, इसकी व्यवस्था हम लोग करेंगे। मैं दोबारा नौजवान होने के नाते, युवा होने के नाते मैं नौजवानों के साथ खड़ा हूँ, इसलिए मेरी मांग है और हम इसको लागू करेंगे। पावर में आने के बाद हम जनता के बीच में लेकर जाएंगे, जागरूक करने के लिए युवाओं को कि पेपर अगर आप कराते तो कोई पैसा ना ली युवाओं से, आप दे तो रहे नहीं और पैसा ज़रूर लेते हैं उनसे। उसके बाद सेंटर लगाएं तो आप सुरक्षा व्यवस्था आपकी मजबूत होनी चाहिए। होम डिस्ट्रिक्ट में सेंटर लगाएं, होम डिस्ट्रिक्ट में नहीं लगा सकते तो पड़ोसी ज़िले में लगाएं। बेटियों की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ होती है। आपने देखा पेपर जहाँ होता है वहाँ कुंडल भी निकलवाए जाते हैं, चैन भी निकलवाई जाती हैं, सब कुछ क्या आता है, फिर पेपर कैसे लीक हो जाता है। इसका मतलब खामी अंदर है और प्रदर्शन आप बाहर की सुरक्षा करते हैं। फतेहपुर की मौर्य समाज की बेटी के साथ गैंगरेप, प्रवीण मौर्य इसरो वैज्ञानिक के साथ किस तरह का जो है न्याय, ये जुल्म कब तक। बारातें रोकी जा रही हैं, हमले किए जा रहे हैं, घोड़ी से उतारा जा रहा है, बेटियों को अपमानित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री कहते हैं हर चौराहे पे यमराज है। लखनऊ जैसी जगह पे घटनाएं हो रही है तो यमराज छुट्टी में है क्या मुख्यमंत्री जी के? कैसा मजाक बना के रख दिया। मैं आपसे गारंटी के तौर पे कहता हूँ, पत्रकार बहनें भी निकल के नहीं जा सकती 12:30 बजे या 12 बजे, ऐसा माहौल नहीं है लखनऊ में। इसलिए कानून व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, उनमें भी महिला सुरक्षा सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए, जाति धर्म से ऊपर उठ के। आपने देखा कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा वर्तमान सरकार के ऊपर जमकर चंद्रशेखर आज़ाद रावल बरसे हैं। उन्होंने कई जो अहम मुद्दे हैं उन सभी को उठाते हुए आज इस प्रेस वार्ता के दौरान अपनी बातों को रखी। कैमरा पर्सन विनोद के साथ सनी शाह, लखनऊ।